आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पीडीएफ में, नोट्स में। और देखिए हम लोग आज साथ में ही हम लोग नॉन एक्सेस मॉडिफायर के सेकेंड टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट को भी कवर कर लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। तो जानते हैं आप लोगों को समझने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा, तो समझिए। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अभी के लिए हम लोगों के पास एक म्यूजिक सिस्टम है और इस म्यूजिक सिस्टम में एक प्ले एंड पॉज का बटन है, एक आपका फास्ट फॉरवर्ड करने का बटन है और बहुत सारे फंक्शनैलिटी है। लेकिन क्या आपको इससे मतलब है कि अंदर में ये काम कैसे कर रहा है? किसी किसी को मतलब होगा, लेकिन ज़्यादातर को मतलब नहीं है। मतलब बस इतना ही रहता है कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, बस उससे मतलब है। अंदर में ये कैसे काम कर रहा है हम लोगों को मतलब नहीं है। सेम कार के लिए भी, कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आपको बस मतलब है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, बस अंदर क्या काम कर रहा है आपको मतलब नहीं है। सेम हम लोग कोडिंग के वर्ल्ड में भी अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग कोडिंग के वर्ल्ड में अचीव कर सकते हैं कि मेथड काम कैसे कर रहा है वो चीज़ को हम लोग छुपा देंगे। मैंने क्या बोल दिया आप लोग को डाउट लगा होगा। तो हम लोग मेथड जैसे क्रिएट करते थे, मान लीजिए वॉइड मेथड कुछ भी करके, तो हम लोग क्या करते थे इसके अंदर के बॉडी प्रोवाइड करते थे, राइट। यही है मेथड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो इसके अंदर के चीज़ को हम लोग छुपा देंगे। यही हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट आता है क्या चीज़ में, इनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रैक्शन में। तो देखिए इनकैप्सुलेशन में हम लोग डेटा को हाइड करते हैं। हम लोग डेटा मतलब वेरिएबल की वैल्यू को हाइड करते हैं। मतलब मेन फोकस यही रहता है। हाइड तो और भी हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। और एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अंदर में इम्प्लीमेंटेशन किसका, मेथड का बॉडी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर मेथड का बॉडी गायब हो जाता है, यहाँ पर डेटा को हम लोग छुपा देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। आप बस उसको उतना ही बताइए जितना उसको काम से मतलब है। तो कोडिंग वर्ल्ड में भी हम लोग सेम चीज को अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और वहां पर जाके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए it lets you focus on what the object does instead of how it does it। मतलब वही है, आपको बस उससे मतलब होना चाहिए कि आपको मतलब वो चीज करता क्या है। मतलब वो जो मान लीजिए प्ले एंड पॉज का बटन था म्यूजिक प्लेयर में, तो वो करता क्या है, उसको प्रेस करने से प्ले होता है और पॉज कर सकते हैं हम लोग म्यूजिक को। कैसे करता है इससे आपको मतलब नहीं है। तो ये आपका याद रहना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन का। तो देखिए जावा में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेज। सबसे फर्स्ट में आता है आपका विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर सेकेंड में आता है आपका इंटरफेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग 0% से लेके 100% तक अचीव कर सकते हैं आपका एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस में हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। अब 0% से 100% का मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या था कि मेथड होगा, मतलब फोकस क्या था कि अगर हम लोग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हैं तो क्या हो कि अगर क्लास के सारे मेथड के जो बॉडी है हम लोग प्रोवाइड ही ना करें, तो अगर क्लास के सारे बॉडी मतलब मेथड के बॉडी को हम लोग क्या किए, हाइड कर दिए, तो हम लोग कहेंगे 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिए विद द हेल्प ऑफ क्लास। और ये भी पॉसिबल है कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग का क्लास के अंदर के मेथड के सारे बॉडी अवेलेबल थे, मतलब हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ था, तो वो हो गया 0% एब्स्ट्रैक्शन। अब हो सकता है 4 मेथड होगा, 2 का बॉडी आपने डिफाइन किया है और 2 का बॉडी आपने डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 50% एब्स्ट्रैक्शन थ्रू क्लास। तो ये हो गया हम लोग का कहने का तरीका। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और यहाँ पर देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देखिए बहुत ही सिंपल है।
ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये मैंने क्या बोल दिया? तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी क्लास को जैसे डिफाइन करते थे सेम प्रोसेस में रहेगा, लेकिन अगर उसके सामने में एक्सेस नॉन एक्सेस मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिए तो हम लोग बोलेंगे ये जो क्लास है अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है। अभी इसके अंदर का फंक्शनैलिटी को भूल जाइए, लेकिन ये जो क्लास है हम लोगों को क्या बन गया है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है। और इसके बाद अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, तो देखिए, ए मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट and doesn't have any body is known as an abstract method। क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेम हो गया मेथड के लिए भी। अगर मेथड के सामने में आप अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा देते, एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो अगर ये रिवॉल्व मेथड के सामने में हम लोगों ने क्या लगा दिया? नॉन एक्सेस मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो ये मेथड भी बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंडीशन अप्लाइड कि इसका अपना कोई भी बॉडी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत मतलब अजीब लग रहा होगा कि ये क्या मतलब बन गया कि मेथड तो है लेकिन उसका बॉडी नहीं है। तो इसको समझाने के लिए वापस जाते हैं टीचिंग पैनल में और समझिए। तो हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ चुका है। तो देखिए, इसमें अभी के लिए क्या है कि क्लास है प्लैनेट, इसके अंदर में वॉइड है रिवॉल्व, ठीक है। और जब भी हम लोगों ने एक वेनस क्लास बनाया था जो चाइल्ड क्लास था प्लैनेट का, क्योंकि ये एक्सटेंड किया था, तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ था? दिक्कत हुआ था कि हम लोग चाहते थे कि ये जो अंदर के स्टेटमेंट है रिवॉल्व के, इसको ओवरराइड कर दें। क्यों हम लोगों ने सोचा ओवरराइड करने के लिए? क्योंकि वेनस तो भाई इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये चीज को ओवरराइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का हेल्प लिया, राइट। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग को यहाँ पर ओवरराइड ही क्यों करना पड़ा? क्योंकि पेरेंट के अंदर में ही था। क्या होता अगर पेरेंट, देखिए पेरेंट हमेशा से आदेश देता है, राइट। तो अगर मान लीजिए पेरेंट सिर्फ ये बोल के छोड़ देता कि जो भी प्लैनेट बनेगा तुम याद रखना तुमको रिवॉल्यूशन करना है, तो तुम अपने अंदर में एक रिवॉल्व नाम के मेथड को बना के जो भी करना है, जैसे भी करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो तुम कर लेना। तो ये चीज करने से ज्यादा बेनिफिट था, राइट। कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लास प्लैनेट है ये सिर्फ आदेश देता कि मेरे जितने भी बच्चे हैं या मेरे जो भी संतान है वो जब भी मुझे इनहेरिट करेंगे तो तुम अपने अंदर में रिवॉल्व मेथड बनाना ही बनाना। अब ये आदेश देने का काम कर रहा है। अब ये नहीं लिखने वाला, पेरेंट के अंदर में आप कुछ नहीं लिखने वाला, ये आप भूल जाइए। अब पेरेंट के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसा रहने वाला है वॉइड रिवॉल्व, तो ये एक आदेश दे रहा है कि जो भी हमको एक्सटेंड करेगा अंदर में रिवॉल्व बना लेना, उसके बाद तुमको जो करना है तेरा मर्जी करते रहना। तो ये हो गया कहने का मतलब। तो वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए। अब यहाँ पर तो हम लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन अब मेन पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना है एब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए वन बाय वन हम लोग गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सेम को मैं जल्दी से अंडो कर देता हूँ। देखिए, अगर ये मान लीजिए हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाह रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या था, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप लगा दीजिए, तो इससे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर में नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं, जो ये हम लोग का है नॉर्मल मेथड है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे करके हम लोग लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रिवॉल्व। तो आपका मर्जी है, आप या तो नॉर्मल मेथड रखिए, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखिए, या तो आप दोनों रखिए। मतलब दोनों रिवॉल्व नाम से नहीं हो सकता। मान लीजिए ये कुछ मेथड 1 होता और ये आपका मेथड 2 होता। तो अब ये क्या हो गया, देखिए, मेथड 1 नॉर्मल मेथड, मेथड 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 50% एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि ये 50% मतलब ये दो में से सिर्फ एक ही मेथड का बॉडी को छुपाया। दूसरा का बॉडी तो मान लीजिए जो भी होता मेथड 1 उसका बॉडी यहाँ पर रहता, तो वो तो विजिबल है, इसीलिए वो नहीं छुपा पाया, इसलिए 50% एब्स्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए सारे के सारे रहते आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो 100%, एक भी नहीं रहते तो 0%। तो बेस्ड अपॉन परसेंटेज वो आप लोग गेम खेल सकते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड और डिफाइंड अंडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो अंदर में क्या हो सकता है मेथड, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, आपका मर्जी। लेकिन अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, ये चीज को ध्यान से याद रखिएगा, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर कुछ क्रिएट कर दिए तो ये आपको एरर थ्रो कर दिया जाएगा, बोलेगा कि तुम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बनाओ, आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। तो ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो उसको एक बार जाके इक्लिप्स में जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे हम लोग का क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं इक्लिप्स में और यहाँ पर हम लोग एक क्लास बना देते हैं, क्लास पेरेंट नाम के बना देते हैं। पेरेंट ए कर दी है। पेरेंट ए क्यों की है, क्योंकि हम लोग पेरेंट बहुत बार बना चुके हैं, हम लोग और झमेला नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया वॉइड और यहाँ पर रिवॉल्व करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया। और जल्दी से यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग को बनाना था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए ये बस इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट दे दिया है, तो इसको भी हटा देते हैं। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग को लगाना है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने से यहाँ से एरर आ गया। क्या लिख रहा है कि द टाइप पेरेंट ए मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू ए। इसको मैं और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए आपका एरर ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं, एब्स्ट्रैक्ट लगा देता हूँ, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट लगा देता हूँ, सारे के सारे एरर यहाँ से खत्म हो गए। तो ये सारे के सारे चीज फिक्स हो गए हैं। तो ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना जरूरी था, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसका कोई अपना नॉर्मल मेथड होता है, जैसे कि मान लेते हैं वॉइड क्रिएट नाम से, और यहाँ पर कुछ कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, उससे अभी दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोगों को। और यहाँ पर कर देते हैं पेरेंट क्रिएट, तो ये अलाउ है। तो इससे अब क्या हुआ, इससे हम लोगों का 0% एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ एक ही मेथड है और वो भी उसका बॉडी है, तो 0% एब्स्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो अब 50% एब्स्ट्रैक्शन हो गया। क्यों, एक मेथड का बॉडी नहीं है और दूसरे मेथड का बॉडी है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये अब हो गया 100% एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि एक ही मेथड इसके अंदर में है और उसका बॉडी नहीं है। तो ये चीज को आप लोग याद रखिए। तो ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, रॉकेट साइंस तो आने वाला भी नहीं है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। तो ये पॉइंट तो हम लोग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला तो सिंपल है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करना है, नो डाउट। अगर आप क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो आपका जो क्लास में मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो भी हम लोग अभी देख चुके हैं। फिर थर्ड हो गया, वी कांट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं बना सकते हैं, सोचिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग पेरेंट ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चलिए कर ही देते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पेरेंट ए का PA इक्वल टू न्यू ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ कर देते हैं, तो क्या होता कि इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग मेथड को भी कॉल कर पाते हैं, क्रिएट मेथड को कॉल करते हैं, अंदर की चीज को प्रिंट कर दिया जाता, जो भी लाइन होता उसको एग्जीक्यूट किया जाता, साथ में हम लोग रिवॉल्व मेथड को भी कॉल कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करता, इसके तो बॉडी में कुछ था ही नहीं, तो करेगा क्या इसको। तो इसीलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अलाउ नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। रेफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को अब पता है, प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। तो पेरेंट का रेफरेंस क्रिएट किया जा सकता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो चलिए वापस नोट में और देखिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड भी रख सकते हैं। तो अगर आप लोग को अब डाउट हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर रखने का मतलब ही क्या है,
क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर रखने से क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर रखते हैं और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम लोगों ने सुपर कीवर्ड में देखा था कि पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, जो अभी एग्जांपल में हम लोग देख ही लेंगे। कुछ थोड़ा सा समय रुक जाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन ऑल्सो हैव फाइनल मेथड विच विल फोर्स द चाइल्ड क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी। वही मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट में अगर आप मेथड के सामने में फाइनल लगा देते हैं तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं किया जा सकता। तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है फाइनल कीवर्ड के साथ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आप हमेशा से याद रखिएगा। इफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड another class is extending an abstract class, then child class should either provide the implementation of the method or make child class also abstract। जानते हैं, लंबा प्रवचन हो गया। देखिए अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं और उसका एक चाइल्ड क्लास है, अगर उसका एक चाइल्ड क्लास है तो वो चाइल्ड क्लास को फोर्स किया जाएगा क्या चीज के लिए, कि उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको तुम इंप्लीमेंट करो। ऑब्वियस सा बात है ना, हम लोगों ने एग्जांपल में क्या देखा था कि हम लोग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाए थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये जो रिवॉल्व का बॉडी है चाइल्ड क्लास डिसाइड करे, ना कि पेरेंट डिसाइड करे। तो इसलिए यहाँ पर बॉडी खाली कर दी है। अगर चाइल्ड इसको इनहेरिट करता है तो उसको आदेश दिया जा रहा है पेरेंट के द्वारा कि भाई सुनो या बहन सुनो, तुम इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो, इसका बॉडी प्रोवाइड करो कि ये मेथड करेगा क्या, ये चीज को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको याद रखिए। या फिर अगर आपने कसम खा लिया कि आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए जल्दी से चलते हैं अगेन इक्लिप्स में, और यहाँ पर एक हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक चाइल्ड क्लास चाइल्ड, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चाइल्ड ए करके कुछ भी लिख दिया। अभी ये नेमिंग कन्वेंशन भूल जाइए। और इसको तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्लास लिखना था। यही होता है कि बोलने समय कभी कभी ब्रेन जो है मिसलीड हो जाता है और लिख भी देता है क्या अपना मर्जी से। तो एक्सटेंड्स, और यहाँ पर ये किसको एक्सटेंड करेगा, आपका पेरेंट ए को एक्सटेंड करने वाला है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मस्त वाला एरर आ गया क्या, द टाइप चाइल्ड ए मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये आदेश दे रहा है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको अब इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वॉइड रिवॉल्व नाम का एक मेथड हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो देखिए ये एरर भी चला गया। और यहाँ पर कुछ भी कर देते हैं, तो यहाँ पर अभी के लिए क्या करते हैं, रिवॉल्विंग कर देते हैं, ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर तो हम लोग प्लैनेट का एग्जैक्ट नेम नहीं लिया है, रिवॉल्विंग यहाँ पर मैंने कर दिया। तो देखिए एरर भी चला गया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ जल्दी से, चाइल्ड ए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी चाइल्ड ए, और यहाँ वेरिएबल नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम भी चेंज ही कर देते हैं, क्यों ऐसा रखना। तो देखिए ये अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग ca.revolve को कॉल कर सकेंगे। ca.revolve को अगर हम लोग कॉल करेंगे तो ये ऑब्वियस सा बात है उसका रिवॉल्व को कॉल कर देगा। रिवॉल्व का स्पेलिंग भी सही होना चाहिए उसके लिए। तो सिंपल है, अगर इसको कॉल करेंगे तो ये जो भी रिवॉल्विंग है ये प्रिंट कर देगा। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए रिवॉल्विंग भी आपका यहाँ पर आउटपुट में आ गया। तो ये था आपका बेनिफिट इसका। अगर हम लोग क्रिएट को कॉल करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सा बात है क्रिएट भी कॉल हो जाएगा। तो जल्दी से क्या करते हैं, ca.create कर देंगे। अब ये क्रिएट क्यों कॉल हो गया, क्योंकि भाई पेरेंट का क्रिएट है, इनहेरिटेंस के थ्रू इसको ये मेथड मिला होगा, इसलिए पेरेंट क्रिएट भी आ गया होगा। सेम प्रोसेस है, अगर ये चाहे तो ये चीज को यहाँ पर ओवरराइड कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ओवरराइड में, और यहाँ पर कर देगा चाइल्ड क्रिएट। तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो सब एप्लीकेबल है, बस कंडीशन यही अप्लाइड है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा हमेशा अंदर में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये देखिए क्रिएट भी हो गया। और वहां पर अगर हम लोग फाइनल लगा देते हैं तो ये ओवरराइडिंग अलाउ नहीं करेगा, फाइनल कीवर्ड का यही काम था। तो यहाँ पर देखिए एरर थ्रो कर दिया गया है। तो जो भी हम लोग पढ़े थे बिल्कुल सही पढ़े, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक टॉपिक और जो था कि अगर कसम खा लिया है चाइल्ड कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उसका अल्टरनेटिव क्या था कि आपको अब चाइल्ड को भी क्या बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। तो देखिए इसका एरर चला गया, कोई भी एरर नहीं आ रहा है।
और अगर आप याद करेंगे तो हम लोग रेफरेंस क्या कर सकते हैं, पेरेंट का रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पेरेंट ए, और अगर यहाँ पर हम लोग ca.revolve और ca.create कॉल करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है जो आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट हम लोग को मिलने वाला है। तो इसमें भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो रेफरेंस अगर आपको डाउट कर रहा है तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट प्रीवियस वीडियो में जाइए, कुछ वीडियो 2 वीडियो पहले है वो, और उसको जाके क्लियर हो लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लगभग सारे के सारे चीज़ देख लिए हैं। एब्स्ट्रैक्शन का ये और एब्स्ट्रैक्ट का ये भी देख लिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी चाइल्ड को बना सकते हैं वो भी हम लोग चेक कर लिए हैं, और हम लोग लगभग सारे के सारे चीज़ को कवर अप कर लिए। एक चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको कमेंट कर देगा तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर ये एरर मैसेज हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको आईडी पता है, ऑप्शन भी देता है कि ऑटोमेटिक आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐड ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या किया, अपने से बना दिया, राइट। यहाँ पर एक ओवरराइड का एनोटेशन दे दिया, तो इसको देख के आपको डरना नहीं है। ये एनोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये बस एक हिंट मतलब एक सजेशन दिखा रहा है कि आपने क्या किया, इस मेथड को ओवरराइड कर दिया ऊपर वाले से। तो ये एक एनोटेशन है बस रीडेबिलिटी के लिए, कि आप लोग दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई देखो हमने ओवरराइड कर दिया है इस मेथड को, तो इसको देख के आप डरिएगा मत। तो चलिए चलते हैं वापस नोट्स में और हम लोग एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए। तो सबसे पहले देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, वैसा मेथड जिसका कोई भी बॉडी नहीं होता है और उसके सामने में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिए तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा? तो चलिए जल्दी से इसको भी इक्लिप्स में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले इसको मैं एंडो कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैं ये एब्स्ट्रैक्ट को हटा देता हूँ, तो क्या अभी भी ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, इसका बॉडी नहीं है? जी नहीं, आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर देखिए लगाना ही पड़ेगा। मेथड रिक्वायर्ड से बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं तो आप सही है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते तो उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाके देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या था हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड ऑलवेज बी डिफाइंड अंडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में मेथड हो या ना हो जरूरी ना हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हो गया तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है कि इफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और कोई भी उसको इनहेरिट कर रहा है तो चाइल्ड क्लास को उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहता है तो चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा। तो ये दो कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि अगर हम लोगों का कंस्ट्रक्टर रहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना, वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसको भी हम लोग जल्दी से एग्जीक्यूट कर ही देते हैं, इसमें क्यों लेट करना। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ इक्लिप्स में और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेरेंट ए, और यहाँ पर मैंने कर दिया SOUT कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर सिंपल से मैंने प्रोवाइड कर दिया पेरेंट। तो ये पेरेंट हो गया। जल्दी से ये लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर चाइल्ड में भी मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ चाइल्ड ए नाम से, और एक मिनट रुक जाइए, चाइल्ड ए नाम से, और यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर चाइल्ड। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर जल्दी से ब्रेक पॉइंट इसको भी कर देना है चाइल्ड ए, यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रेक पॉइंट। तो कंस्ट्रक्टर लगाने से आप लोग को डाउट हो सकता है कंस्ट्रक्टर लगाना ही क्यों है जब उसका अपना ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट ही नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो कोई बात नहीं, लेकिन चाइल्ड तो उसको कॉल कर सकता है। कैसे कॉल किया वो हम लोग को पता है, ऑटोमेटिक कंपाइलर ने यहाँ पर लगा दिया। अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा तो देखिए पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और चाइल्ड का भी हो गया। तो अगर आप जो भी करना चाहते हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक कॉल इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर था और यहाँ पर कंपाइलर ने अपने से सुपर कीवर्ड लगा दिया, सुपर मेथड को कॉल कर दिया, कीवर्ड नहीं। तो ये पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और यहाँ पर देखिए, तो कंस्ट्रक्टर आप रखना चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख सकते हैं, अलग बात है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी कांट
इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन हम लोग उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जो आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते हुए चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।